एक दो चार घर ब्राह्मण पंडित जी सब बच्चा सब खेल रहा था। संजोग क्या हुआ, एक गधा उधर से आ रहा था, तो बच्चा सा कोई ढेला फेंकने लगा, कोई धूल फेंकने लगा, कोई क्या फेंक दे। एक बच्चा जो मारा ढेला पत्थर तो गधा के कान में लग गया, गधा मर गया। सब बच्चा भागा, गांव में कह दिया कैसे से गधा मर। अब तो राजपूत सब सोचा कि क्या करें ना, तो गया पंडित जी से पूछने कि पंडित जी, हिंदू के लिए तो सोचते हैं कि गौ हत्या का पाप लगता है, कहा कि गधा के मरने से भी पाप लगता है। पंडित सोचते हैं जय गुरु महाराज, जजमान तो मिला है। कहा ठीक है, गया पतरा लाया, उल्टा पुल्टा के कहता कि हाँ फलना बाबू, गौ हत्या से ज्यादा पाप लगता गधा हत्या का। कहा तो कितना खर्च बैठेगा। पंडित जी बैठा दिया 60-70 हजार का बिल। गया पूछने के लिए बच्चा सब से कौन कौन सब था, तो 4 था राजपूत का बच्चा, और एक था ब्राह्मणे, वो पंडित जी का बेटा। तो कहने लगा 5 आदमी हम लोग थे, हम लोग मारे तो मरबोन किया, पंडित जी का बेटा तो मारा है संतोषबा, तो अब गधा मरा है ना। फिर ये गया, ये तो बाबुआन है ना, गया पूछने के लिए कि पंडित जी उसमें 5 बच्चा था, लेकिन कोई पैर में मारा, कोई पीठ पर मारा, एक बच्चा जो मारा ना तो मर गया, तो सबको एक के समान लगेगा हिस्सा का नहीं। जिस बच्चा के डंडा से चाहे लाठी से वो मरा होगा उनको लगेगा आधा, आधा मुदर सब रहेगा। तो कहा था पंडित जी तो आप ही का बेटा है संतोष, उन्हीं के ढेला से मारा। पंडित जी का बुखार ही उतर गया, अब क्या करें, है ना। बुलाया बच्चा सा, तो पूछने लगा कौन कौन सा था, कैसे कैसे मारा। तो कहा मैं इसे ढेला फेंके वैसे कि। तो पंडित भी पूछता संतोष तुम भी चला, कहा हम मारे ना गर्दन पर, तो उछल के काने में लग गया, तो गधा गिर गया, तो मर गया। कहाँ मर गया। पंडित जी कहते सुनिए फलना बाबू, जरा एक बार पतरा बढ़िया से देख लेते हैं। फिर गया पतरा को लाया, उल्टा पुल्टा के देखता है, यहाँ 35 हजार की बात। कहता कि फलना बाबू इसमें लिखा हुआ 4 राजपूत और 1 संतोष, गधा का मारना नहीं हुआ दोस्त। फिर जो 9-6 करने वाला है उनको चाहते हमारा बाप जो स्वर्ग जा रहा, वैकुंठ में पहुंच रहा है। इसलिए कबीर साहब कहते साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्त निवासा, जियत करम के फांस न काटे, मुझे मुक्त की आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, दोरा दोरा ढूंढत मन लोभी, मिटन गर्भ तरासा, साधु संत की करे न बंदगी, कटे करम की फांसा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवन काल में ज्ञान ध्यान की बात सुन लो। इस सोचते हैं मरेंगे, बेटा भोज भंडारा करेगा, अग्निदान कर देगा, पंडित जी को दान कर देगा, हमारा कल्याण होगा, कभी नहीं होगा। यही प्रसंग कह रहे थे इस बार गोड्डा। एक सत्संगी है, ब्राह्मणे है, लेकिन वो बैठा हुआ हमको आके कहते बाबा फूल डोज नहीं दब, हमरा क्या जजमान का चलबे, हम कमे पर काम चलबे, पूरा नहीं दर। तो जीवन काल में तो ज्ञान ध्यान की बात नहीं किए, आप सोचते तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण कल्याण होता अपने कर्म से, न कि कोई कर देगा आपके बदला, कोई खा लेगा, पेट आपकी भरेगी क्या। आप बीमार हैं, पत्नी जाकर के इंजेक्शन ले लेगी, ठीक हो जाएंगे क्या।
ठीक क्या हो गए, कभी कभी ऐसा करे कि जीवने से हाथ धो ले। एक बूढ़ी गई डॉक्टर के पास, कहने लगे डॉक्टर साहब हमारे मालिक बीमार। पूछा लक्षण तो बता दिए, डॉक्टर साहब दे दिए दवा। बूढ़ी कहती डॉक्टर साहब अपने से कोई दैनिक कार्य भी नहीं कर पाते, हम ही लोग पकड़ पकड़ के ले जाते। कहा होता रुक जाओ। गए भीतर से एक बड़का विटामिन बी कम्प्लेक्स की शीशी ला करके बुढ़िया को दे दिया। कहा टेबलेट खिलाने के 5 मिनट के बाद दवाई ले जाओ, हिला डुला करके बूढ़ा को पिला देना, क्योंकि कभी कभी दवाई जम जाता है। तो कहते हिला डुला के पिला देना। समझ गए ना, बढ़िया से कहा समझ गए। अब समझी नहीं, डॉक्टर दवाई दिए हैं कि हिला डुला के पिलाना। अब बुढ़िया समझ गई कि बूढ़े को खूब हिलाएंगे तब दवाई पिलाएंगे। घर पहुंच गई, बेटा को बुलाते नहीं, बाबू डॉक्टर साहब बोले हैं कि टैबलेट खिलाने के 5 मिनट के बाद बूढ़ा को खूब हिला डोला देना तो दवाई जल्दी लागू कर जाएगा। अब एक बेटा पकड़ लिया पर, एगो लगा हाथ, लगे बुढ़वा को झुलाने। बुढ़वा लगा चिल्लाने, बाप रे बाबू और सहनीय दर्द है, ठेवना में कमरे मर जाएंगे। कहने बाबूजी थोड़ा सही ला ना, थोड़ा दर्द सहबो ना, दवाई लागू है तो जल्दी। इतना झुला दिया कि बुढ़वा राम नाम सत। अब बुढ़िया क्या क्या दवाई के बोतल के मुंह को खोल करके दे रही है, मुंह में रहे तब तो सब बाहर निकल रहा। दौड़ती गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब कहाँ? आप बोले थे ना कि हिला डोला के दवाई पिला देना, कहाँ? अब जो हिलाए ना तो दवाई नहीं पी रहा। किनको हिलाई? बोतल के कि बुढ़वा को? बुढ़वे को हिला दिया। दौड़े पापा, अब शमशान घाट में पहुंचा, अब दवाई वहीं दे दे। अब देखिए एक गलती ना समझी, जीवने से हाथ धुला। उसी तरह से अगर योग की कला नहीं जानेंगे, संसार के पीछे भागते रहेंगे, वही बुढ़वा वाली हालत होगी, वही बुढ़वा वाली हालत। संत कबीर ने कहा साधु भाई जीवती करो आशा, जीवन काल में ज्ञान ध्यान की बात जान लीजिए। साधु भाई जीवती करो आशा, जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्त निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे, मुझे मुक्त की आशा। साधु भाई जीवती करो आशा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। साधु भाई जीवन करो आशा। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावे सोय, मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पद। दादू भोले कहे मरने के बाद जो कामना कर रहे हैं ये भूल में है, भूल में। जीवन काल में जो आप करेंगे तो वही आपको आगे जन्म भी काम आएगा। जीवन काल में क्या करें? किसी महापुरुष सानिध्य में जाइए, उनसे सीख लीजिए। निगुरा का जिंदगी बड़ा खराब होता हमारा, वो तो जहां बैठेगा वो धरती शुद्ध हो जाती है, धरती शुद्ध हो जाती है। सही ज्ञान नहीं होने के कारण देखिएगा घर में बहू है, बेटी है, नतनी पत्नी है, दीक्षित नहीं है। तो संत कबीर तो यहाँ तक कह दिया जैसे बेटी से, बहू से, नतनी पत्नी के हाथ का बना हुआ मत खाओ। कहेंगे खा लेंगे, गरम गरम पराठा देती तब बेहिचक फैसला कबीर सुनाते हैं। निगुरा का बनाया सगुरा खाए, यानी साकट का बनाया वैष्णव खाए, ढोल बजाते नरक में जाए, सीधे 4 लाइन पकड़ा देते। इसलिए घर की औरत लक्ष्मी कहलाती है। लक्ष्मी को शुद्ध रहना चाहिए। लक्ष्मी अशुद्ध है,
कितना हो पति कमा के ला न दे, दरिद्री का निवास रहेगा, दुकान का पैसा बाकी रहेगा। तब क्या करो, महापुरुष शरण में जाओ, उनसे ज्ञान सीख लो। कौन ज्ञान? ज्ञानानां मोक्षमवाप्नोति तस्माद् ज्ञानं परात्परं अतो यो ज्ञान दाने ही न क्षमस्तं तजेत गुरुम। जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वह ज्ञान ज्ञान है, और नहीं तो सारा ज्ञान अज्ञान, सारा ज्ञान अज्ञान। तो मुक्ति कैसे होगी? तो दादू जी महाराज कहते हैं, जीवत छोटे देह गुण। देह का गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी में बरतते रहना, इस गुण से छूटेंगे। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता हो। जीवन काल में मुक्ति की कामना कीजिए। जीवत काटे कर्म सब, ये कर्म का जो बंधन है जीवन काल में ही काटिए। जब तक ये बंधन रहेगा आप बंधन में ही पड़ते रहेंगे। एक बंधन पड़ा, कितना बंधन जुट जाएगा। अभी शादी नहीं हुई, कोई लड़का है लड़की, देखिए कितना स्वतंत्र। एक शादी हुई 1000 बंधन ले आया। अभी देखिए बेटा, कोटा में हमको पैसा नहीं पढ़ेंगे, मानेगा? नहीं, हम वहीं पढ़ेंगे, हमारा साथी वही है। एक भी आपकी लाचारी और नौजवान नहीं सुनेगा कि बाप के पास क्या परिस्थिति है, नहीं जानना चाहेगा। लेकिन उस लड़का की शादी कर दी, पत्नी आई एक, झंझट लाई अनेक। पूछिए कौन है? हमारे पत्नी के भाई हैं। ये कौन है? पत्नी के बहन है। वो कौन है? पत्नी की नाना है। वो कौन है? पत्नी के फुफ्फा है। वो कौन है? ममेरी बहन है। वो कौन है? पत्नी की फुफेरी बहन है। आई तो एक के, झंझट लाई अनेक। फंस गया माया का चक्कर, मुकद्दर का फेर, मकड़े के जाल में फंस गया शेर। शेर जो था अब फंसा है मकर जाल में। भगवान बुद्ध ने कहा, सोने के बंधन को तोड़ना आसान है, रस्सी के बंधन को काटना आसान है, लोहे के जंजीर को तोड़ना आसान है, लेकिन मुंह के जंजीर को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। जयपुर नरेश के पास एक कैदी था, कैद खाना में बंद था। उस नरेश के, जयपुर नरेश के पास ये बाहर का पहलवान आया। कहा इस राज में कोई पहलवान हो हाथ मिला। कोई पहलवान तैयार नहीं हुआ। कौन जाएगा मौत का दामन थामने के लिए? जो लड़ जाता हाथ ऐसा फेंकता था फुटबॉल के जैसे, हड्डी पसली ही तोड़ देता था। तो कोई नहीं लड़ी। राजा सोचने लगे, अरे कोई हिम्मत तो करो, नहीं पटको, पटका जाइए जाना, लेकिन खुशी तो होगी कि यहाँ तो कोई तैयारी नहीं हो रहा। यह बात चली गई जेल तक। कैदी जो था तो सुना, कहा महाराज उस पहलवान से तो हम लड़ेंगे। जाकर राजा से कहा कि महाराज, जेलर कहता है महाराज एक कैदी है, वो कहता हम लड़ेंगे। तैयार है? कहाँ तैयार है? आया पूछने के लिए, तुम लड़ोगे? कहाँ महाराज लड़ेंगे ही नहीं, उठा के बाजार के उसके छाती में बैठेंगे। कहे कम से कम हिम्मत तो है तुम्हारे पास? हिम्मत नहीं महाराज, सही में कह रहा। अब चाबी हाथ में हथकड़ी था, पैर में बैरी था, खोजने लगा चाबी, खोल दो, खोल के ले चलो। राज की हीनता होगी, कोई तैयार नहीं हो रहा, चाबी मिल नहीं रही है। तो कहा महाराज क्यों आप लोग परेशान हैं? कहा तुम्हारी जंजीर को खोलने के लिए चाबी का, ये कौन बड़ी बात? ऐसे हाथ को झटका दे दिया, चूर चूर हो गया जंजीर, पैर को हिला दिया, बैरी टूट गया। राजा तो आश्चर्यचकित हो गया, अरे तुम्हारे पास में इतनी शक्ति है,
तो तुम इस जेल खाना में कैसे बंद? हमारा जेल खाना तो हमारे लिए बच्चे का धूल खेल के समान। एक मारेंगे मुक्का तो जेल चूर। देखो ऐसे जो किया जेल का दीवार टूट गई गिर का। इतनी शक्ति तुम्हारे पास में है, फिर भी चुपचाप तुम हो। हाथ जोड़ कहते महाराज मैं तो तोड़ के भाग जाता, लेकिन आपकी सिपाही जाएगी तो मेरी पत्नी को, मेरे बेटा को, सबको पकड़ के ले आएंगे, कहेंगे खोज के ला, पेमाल कर देंगे। महाराज उसी बेटा पोता पत्नी के मुंह में मैं चुपचाप आपके जंजीर को स्वीकार करके बैठा। राजा का धन है, सोने की बेरी को तोड़ना आसान, लोहे के जंजीर को तोड़ना आसान, लेकिन मोह के जंजीर को तोड़ना बड़ा मुश्किल। झुकता है, लचकता है, टूटता नहीं है। जो तोड़ दिया देख लीजिए वही वीर कहलाता। ये धरती वीर की है, कायर की। वीरों का यह बात है भाई, कायर का नहीं कामड़े। सिर में कफन बांध जो निकला, बिन सोचे परिणाम रे। चलता मुसाफिर ही पैगा, मंजिल और मुकाम रे। वीर की धरती है, वो कायर की धरती नहीं। एक सन्यासी बाबा है पूर्णिया जिला में, नाम नहीं बताऊंगा, प्रत्येक वर्ष में जाता हुआ। तो सन्यासी कपड़ा और अलग में झोपड़ी और घर में कनिया। तो मैंने कहा इसको छोड़ न दीजिए महाराज जी कमंडल को। तो बाबा छोड़ दे दतिए कि बना के दते खेल। हमने तो बाबा जी बन लो कथे तो सन्यासी के घिने लो तो क्या दो खेल। जब आप पहले सोच रहे हैं इतना भरोसा आपको गुरु महाराज पर नहीं है जितना भरोसा कन्या पर है, तो सन्यास काहे बन लिए? सुरसुरा मुरमुर दोनों चीज होगा जी। सुरसुर कहते हैं दही है ना, चूरा सरासर भेज दे। मुरमुर कहते हैं मुरही को, तो कुरकुर लगेगा खाने में। तो सोचेंगे नहीं हमरा मुरहियो ऐसे लगे दूध में डुबा दीजिएगा तो क्या होगा? कुरकुर होगा, तो सुरसुरे। उसी तरह तो दोनों चाहिएगा होगा, है ना। अंतिम में बेचारा मर ही गया, है ना। तो रोज हम लोग बैठे हुए हैं, हमने गए थे मंच पर, और वो जाकर के उनकी पत्नी मंच पर बैठ गई। कुछ आदमी आए दूर करके कहने के लिए, उनका देवर जो वो भी बाबा जी है, वो आया कहने के लिए कि बाबा से भक्ति बैठ गए छे मंच पर, बैठा दबे पागल कहेगा जाओ उतारो। तो उतार दिया तो दौड़ती आई कि बाबा मालिक हमारे जहाँ बैठे रहे ना, तो हम सोचे मालिक आप नहीं थे तो हम ही नहीं बैठबे। कहलिए कलयुगी बाबा जी आ सबको भ्रष्ट करेगा। कल नहीं तू नीचा में बैठ। कल के आपने कहे तो बैठ जेबे, लेकिन मनमा नहीं माने। कहलिए मनाबा मनमा के नीचे में बैठ के मन। आ फिर दोसर बाबा जी था ना जे अंतर दुल्हारा कहाँ ओहने वाला बाबा जी तो कन्या वाला ओकरे लग बैठी हतों सेठ के। तो देख लीजिए ज्ञान के अभाव के कारण ये सब है ना समझी। कहते मोक्ष, मोक्ष कहते नजात को, मुसलमान कहते नजात, ईसाई कहते लिबरेशन या सेलिब्रेशन, यानी सारे दुखों से छूटने का स्थान, उसी कहते मोक्ष धाम, उसी कहते मोक्ष धाम। वहां जाने के लिए क्या करो, क्या करो? कोई नाम का जप, किसी रूप का ध्यान। फिर महापुरुष कहते दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, इससे परम कल्याण नहीं होगा। दोनों को छोड़ो। तब आंख बंद करने पर सामने अंधकार मालूम पड़ता है। उसी अंधकार के बीच में एक जगह देखो छोटा सा काला बिंदु को, क्या होगा? लखत लखत लखी परे कटे जम फंदा। देखते देखते जम का फंदा कट जाएगा। जो ही दृष्टि के धार टिकने लगेगी, देखेंगे आप स्पार्किंग जैसे हो रहा, जैसे बिजली की तार सटता स्पार्क करता। शुरू शुरू में वही होगा, डरिए नहीं, घबराइए नहीं।
दिल को मजबूत करके रखिएगा। क्या होता है ये देखते रहिए। तो वहां चिनगारी निकलती है, फिर वह द्वार सट जाएगा, प्रकाश हो जाता है। अब 6 महीना आगे की बात, 6 महीना पीछे की बात, ये भी आप जानने लगेगा, बताना शुरू कर दीजिएगा। इसलिए अपने यहाँ संतों से प्रतिज्ञा करा लेते हैं कि हम किसी से नहीं कहेंगे, गोसा तोसा नहीं खेलेंगे, ये प्रतिज्ञा करवा लेते हैं। तब वहां प्रकाश होगा, और जहां प्रकाश है वहीं परमात्मा के पास रास्ता तब दिखेगा। और रास्ता क्या है? शब्द की जगह। एक फकीर ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा, तो तलाशे यार में रास्ता सहरग में है, दिलबर पे जाने के लिए। वही सहरग सुना, रास्ता सहरग में है, दिलबर पे जाने के लिए। गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। जिगर हुआ हुस्न मंजर याद अब तक, निगाहों का सिमटना, मुझ में नूर हो जाना। बेहोश इंसान से ख्याल जुदा है, जाहिर में मोहम्मद, बातिन में खुदा है। जीव चलती शब्द धार पकड़ कर। इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। इसे साधु शब्द साधना कीजिए। जो शब्द की साधना करते हैं, शब्द में मैग्नेटिक पावर है, चुंबक गुण जीव को खींचता। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक सत लोक ले जाई, ले निकार होके नहीं पीरा। सत शब्द जो बसे शरीर। दरिया साहब ने कहा, यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबड़े, केता करे उपाय। कबीर साहब हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, महर्षि में ही पनौन जी महाराज, नाद सो नादों में चली धर, प्रणव सत ध्वनि सारणे, एक ओम सत नाम ध्वनि धर, में ही हो भवपार। जीव सब धार पकड़ता। चलिए उसको पकड़ के कैसे पकड़ेंगे, सारा खुलासा संत लोग करते हैं। और पुस्तक भी अध्ययन कीजिए। यहाँ क्या पुस्तक आया हुआ देखेंगे, सब उठा जाके खिलौना पकौड़ी कचौड़ी खूब खा ला। रे महाराज, हर एक हिंदू के घर में धर्म ग्रंथ होना चाहिए। जहाँ जाइए सत्संग में कुछ न कुछ ले लीजिए, धर्म ग्रंथ ही है, कोई पुस्तक है। पैसा तो ऐसे सरता है जाता है, जरूर लेना चाहिए। हमारी लिखी हुई पुस्तक है, दुखों से निवृत्ति कैसे, जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ मिलेगा उसमें। लेकिन आप लोग जाते हैं दुकान, देखिए कि भरकते। अरे महाराज, कहाँ कहाँ से बेचारा सब आया है बेचने, बता जा कोई नहीं लेता बाबा, यहाँ बिकता नहीं। जबकि इंडिया में सबसे अधिक भीड़ होती है सुपौल जिला, और सुपौल जिला के यहाँ है कि हकन खान के जा रहा वो बेचारा फोटो बेचने वाला है ना। तो संत ग्रंथ को पढ़िए, अध्ययन कीजिएगा, सही ज्ञान होगा। रंग बिरंग की लॉकेट क्या क्या लोग आते हैं। हमारे यहाँ बहुत सत्संगी पूछेंगे, बाबा शांति से नहीं निकले। एक साल में एक पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका में आपके बाबा कल्याण बाबा का भी लिखा है, इसको भी पता नहीं है ना। तो इनका भी लेख है उस पत्रिका में। अब पत्रिका में महासभा की तरफ से रिबेट है, छूट है, महासभा की संस्था की तरफ से पत्रिका निकलती है। और पत्रिका की कीमत 51 है, लेकिन महासभा के लोगों ने कहा इसको 30 टका में बेच दीजिए, और वो भी लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। अब अंदाज कीजिए, कहते पत्रिका नहीं निकलते, तो साल में एगो पत्रिका साहब लेने के लिए तैयार नहीं। ये महीना महीना कौन लेता है बता लीजिए। तो धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा। बार बार आपने पढ़ेंगे, बेटा पढ़ेगा, पोता पढ़ेगा, कोई न कोई कल्याण करके ही छोड़ेगा। मैं एक बार बोल रहा था, शाही स्वामी महाराज डेरा में गए, हमसे कहते हैं आपका प्रवचन बिल्कुल सटीक। तब हाथ जोड़ लिया, मेरे को लगा कोई भूल हुई का नहीं। तब बताने लगे बाबा कि मैं छोटे उम्र में हनुमान जी का पूजा करता था।
तो एक रोज मैं खा रहा था तो एक किताब मिली हमको, सुंदर विलास। तो नहीं जानते सुना सुंदर दास कौन है, कबीर को तो जानबे करते थे, सुंदर दास को नहीं जानते थे। तो उसके वाणी को पढ़े लगे, संस्कारी था, संस्कारी थे बाबा। तो बड़ा अच्छा लगा हमको, है ना, बहुत अच्छा लगा सुंदरदास की वाणी। तो हम पढ़ने लगे, तो पता करने लगे कि कौन पुस्तक पढ़ता था। तो पता चला हमारे दादाजी पढ़ते थे। का दादाजी दीक्षित थे, यहाँ छपरा के महात्मा थे, उनसे धर्म है ना, कबीर मत के थे धर्म स्वरूप, उनसे ये धर्म स्वरूप ने पूर्णिया बलाने, है ना, जिनके बानी पर धर्मदास की विनती, साहब सुन लीजिए, दर्शन दीजिए, पट खोल के आपन कर लीजिए, वही धर्मदास बड़े पहुंचे हुए संत। तो उनकी से दीक्षित वही पुस्तक सब ला कर बाबा बड़े प्रसन्न हुए। कौन धर्मात्मा था हमारे परिवार में ये धर्म ग्रंथ को रखे। अब संदाज सोचिए, दादा का खरीदा हुआ पोता में आ गया है, कल्याण करके धर्म ग्रंथ जरूर रखिए। आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बेटा पर नहीं पड़ेगा, पोता पर पोता लगे कहीं न कहीं दम न मारेगा। धर्म ग्रंथ कुछ न कुछ करा करके छोड़ेगा। हर एक घर में जरूर धर्म ग्रंथ रखिए। तुलसी का गाछ हिंदू है जरूर रखिए, लेकिन आज फ्रिज में अंडा रखते हैं, तुलसी का पता नहीं रखते। आपको कल्याण करेगा। अरे ब्रह्म मुहूर्त में जो बच्चा कहता हमको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। सूर्योदय के पहले 10 साल के ऊपर का बच्चा है, 10 को पत्ता काला तुलसी है, 5 प्रकार का, श्याम तुलसी, राम तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी। लेकिन ये बात हो रही है श्याम तुलसी, काला तुलसी, उसका 10 पत्ता खिलाइए और उनके हाथ में पानी दिए, 1 चुल्लू पानी पिलाइए। 2 महीना के बाद कोई जो पढ़ेगा याद रहेगा। यहाँ तो 9 बजे 3 घोलट के सोने वाली माई सब है, बेटा क्या बजे 11 है ना। सूर्योदय के पहले उठिए, घूमिए, देखिए याद रहेगा। तब कहिएगा कि बाबा जी से मंच पर ऐसे ही प्रवचन भाषण देता, कैसा हो हृदय को बदल देगा, है ना। तो साधारण चीज नहीं। अभी देखिएगा कितने 100% आदमी, बाबा बड़ा टेंशन, क्या हुआ टेंशन, गैस्ट्रिक हो गया बाबा। अरे गैस्ट्रिक कोई बीमारी है हमारा, गैस्ट्रिक कोई बीमारी है? आपको बुला के रखे हैं, अला बला खाते हैं, जितना लेट्रिन होना चाहिए नहीं निकलता है, वो जाके आंत में चिपक जाता है। दुनिया की कोई दवाई में शक्ति नहीं है। यहाँ डॉक्टर के बाप भी बैठे हुए हैं, कहिएगा ये ठीक कर देगा। ऑपरेशन एक है उससे आप देहाती गाय के बाछी के पेशाब ले लीजिए, 8 बार कपड़ा को करके डाल दीजिए और उस पेशाब को पीजिए। 3 महीना छोड़िए मत, छोड़िएगा तो नहीं छूटेगा। 3 महीना कीजिए, गैस्ट्रिक के नाना को भगा देगा, गठिया को रह नहीं देगा। गठिया का देखा नाम दर्द, कमर में दर्द, यहाँ रसगुल्ला के चपाचप मार रहे हैं, खाने पर दम ने मारेंगे। एक मजा आई कहने के बाबा पियल देता है, दूध का ना पिए, पियल नहीं जाए, दवा का ना खा लीजिए, किलो किलो दवा चिरा जाए, दवाई ये है। आंख बंद कर पीजिए, 1 कप, देख लीजिए क्या दुर्दशा कर देता। नाग फेनी होता है, अगर कांटा उसका गड़ गया तो समझ जाइए जब तक कैंसर नहीं होगा तब तक दमो नहीं मारे। नाग फेनी इतना ही खराब है। वही नाग फेनी का पका हुआ फल ले लीजिए और उसके बीज को निकाल के सेवन कीजिए। अगर बरसों से गठिया है उसके नोना को भगा देगा। सेवन कीजिए ना, विधि जान लीजिए, देख लीजिएगा क्या क्या दुर्दशा कर देता है। और संत महात्मा जो ज्ञान देते हैं, गठिया को, जना मृत्यु के चक्र को, जमराज को लात मार के भगाएगा। आप जमराज के मुंह में नहीं जा करके उनके कपार पर मस्तक पर हाथ देकर निकल जाएंगे। वो ज्ञान देता संत, तो हाथ जाएंगे रहे दीक्षा लभो है,
हमरा पार लगते कि नहीं लगते है 6 महीना क्या कर देखिए पहले ये 6-5 कांच करने वाली सब है वो कहाँ जाएगा। सत्संग बिना जग में मानव सम्मत गति पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोग सत्संग में आना क्या जाने। भांग तमाकू हफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले एक व्यसन को तज न सके वह मन बस करना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सम्मत गति पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोग सत्संग में आना क्या जाने। जिनका मन करते था आगे पीछे का चिंतन, वे पारवा परमेश्वर में लो लगाना क्या जाने। जिनका मन 6-5 करता दीक्षा ले कि नहीं ले, पार लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ जाइए वो नरक के रास्ता को पकड़ लिया। कहाँ जाए। एक लड़की बार बार अपने पति से कहती थी दीक्षा ले ले, अच्छा लेबे ना, अच्छा अगला साल ले लेबे, अगला महीना में लेबे। पार करते ऐसे सत्संग का आयोजन हुआ। पत्नी जाके पैर पकड़ ली, गुरु महाराज बाबा आए हुए हैं, पतिदेव निश्चित दीक्षा ले। खूब तैयार करके सजा करके थाल में ठेलुआ गाड़ी को ठेल करके भेज दिए दीक्षा ले। बेचारी खुश है, घर में सौभाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। मेरे मालिक धर्म के रास्ता पर आज से चलने के तैयार हो गए हैं। हे परमात्मा कौन जन्म का पुण्य था अब मेरा उदय होने वाला। ये तो बेचारी खुशी है, परमात्मा को दुहाई दे रही है। ये जो चला उठलुआ रास्ते में मिल गया कि पंडित जी कहते हैं फलना बाबू कहाँ जा रहे हैं, का दीक्षा लेने के लिए। हाँ दीक्षा तो लेना चाहिए लेकिन अभी मत लीजिए। का क्यों, का अभी पितर पक्ष चल रहा है, पितर पक्ष चल रहा है, अभी दीक्षा मत लीजिए। लौट गया तो जल्दी आके देखते फूल प्रसादी है। अरे क्या हुआ, का अभी पितर पक्ष चल रहा, का पतिदेव खाना पीना सोना बाल बच्चा पैदा करना सब पितर पक्ष में चालू। ये ध्याने भजन में लगता ग्रहण, जाइए ले लीजिए। करना अब अगला का पितर पक्ष नहीं बीतेगा तब हुआ वही। एक दिन गया भोज खाने, पेट में था दर्द, राम नाम सत, मर के बन गया हाथी। और लड़की जो मर गई ये तो ध्यानी थी, बनी राजा की बेटी। अब राज दरबार जो हाथी को ले गया तो लड़की हमेशा हाथी के पास, छोटी सी लोग ध्यान। अब सयानी हो गई, राजा को बड़ी चिंता, ज्योतिषी को बुलाए कि भाई ये बच्ची हमेशा हाथी के पास रह। ज्योतिषी जब गन्ना के कैलकुलेशन किए, अरे महाराज तो जुलूम का क्या, ये हाथी जो है इससे पहले जन्म में ये लड़की के पति थी। या भागा ना दीक्षा लिया ना ध्यान भजन किया, परिणाम मनुष्य शरीर छूटा, हाथी शरीर में आया। ये लड़की बड़ी गरीब परिवार की थी, लेकिन इनका पुण्य इतना उत्कर्ष है, दान की है, शुभ काम की है, ध्यान की है, परिणाम आपकी बेटी बन के सुख की हालत में आ गई। राजा कहने लगे कोई उपाय है इसके उद्धार के लिए। ज्योतिषी ने कहा नहीं महाराज, ये लड़की अब मरेगी सीधे स्वर्ग लोक में 33 भवन जाकर देव कन्या बन के लेगी, सबसे ऊंचा स्वर्ग 33 भवन, 33 भवन जाके देव कन्या बन के जन्म लेगी। ये अभागा अब मरेगा सीधे अबीची नरक में जाकर पैदा लेगा, खाना का कीड़ा बनेगा। एक निगरा दे के कहां कौन रोड पकड़ लिया, 4 लाइन नरक में जाने का। इसलिए एक संत कबीर ने कहा चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया खाली रह गया खेत रे। भक्ति ने भी बीज नहीं बोया, ये खेते खाली रह गए। चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया खाली रह गया खेत। जो जीवन को बना देता वो तो क्या नहीं कर देता रे, जीवन को कौन के क्या नहीं। आप लोग सुने होंगे दादू दयाल जी महाराज के शिष्य था, नाम था जग्गा। वो मांगता था रुई, 2 माई सूत। एक घर में गया जग्गा,
एक माई दौड़ती आई इनके झोला में, कहती हुई डालती, लो बाबा सूत। ये जो भावा बीस वो कहा, लो माई पूत। तू दौड़ की गई घर, जितना सूता था सब लगे डाल। दादू जाल लौट गए, आश्रम गए। दादू जाल ने सिर पर हाथ रखे, कहा गुरु महाराज क्या हुआ? कि तकलीफ हुई? का तकलीफ तूने कर दिया? का क्या? तुम जल्दी कैसे आया? का गुरु महाराज एक माई बड़ी उदार थी, मैं मांग रहा था 2 माई सूत, 2 माई सूत, ढेर सारा सूता डाल दी, अधिक मांगना नहीं पड़ा। का तुम कुछ बोला? कहा गुरु महाराज माई बोली लो बाबा सूत, मेरे मुंह से निकल गया लो माई पूत। का तुमने जुल्म कर। वो माई 3 जन्म तक बांझ है, लेकिन तुमने कह दिया लो माई पूत, तो ब्रह्मा के यहाँ तो खाली है ही नहीं। अब एगो खाली तो करना पड़ेगा, या तो हम मरेंगे या तुम मरोगे, तबे ना माँ का काम होगा। लेकिन साधु का दिया हुआ ब्रह्म बात, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड झूठा हो सकता है, लेकिन साधु का वचन झूठा नहीं हो सकता। तो या तो हम मरेंगे या तुम। हड़बड़ा करके चरण पर गिर गया, गुरु महाराज आप रहेंगे, मेरे जैसे हजारों जग्गा को पैदा कर देंगे, और मेरे जैसे हजारों जग्गा मिलकर एक दादू दयाल को नहीं बनेंगे। गुरु महाराज मैं शरीर त्यागता हूँ, लेकिन एक प्रार्थना है, एक विनती है, एक निवेदन है, क्या अगला जन्म में भी आप ही हमारे गुरु बने, दूसरा गुरु हमको नहीं बने, ऐसा वरदान। दादू दयाल महाराज की आंख में आंसू आ गई, अच्छा बेटा ऐसा ही होगा। चट से उनके चरण पर सिर रख करके शरीर को त्याग दिया। वही माँ गर्भवती हुई है और वही जन्म लिया, देखने में दिव्य सुंदर, उसी जन्म का नाम रखा सुंदरदास। ये सुंदरदास कौन है? फिर दादू दयाल में आगे शिष्य बने हैं। तो गुरु शिष्य का संबंध भी कई जन्म का होता है, नहीं तो मिलेगा वही है ना, ललटुआ बिल्टुआ सब ऐसे गुरु तो ढेर है ना। तो सच्चे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचलते नहीं चल बया, नहीं आवे नहीं जा, आपका कल्याण होगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की।